नंद बाबा का किला है जहाँ पर भगवान श्री रई से बांध के रखा हुआ था, माखन चुराते थे, पूतना जी का वध। कृष्ण जन्मभूमि के अंदर कोई भी कैमरा ले जाने का कोई भी यहाँ परमिशन नहीं है। हम अंदर होके आए हैं। कारागार है जो बना हुआ है, जो कि केवल आप देख सकते हैं और दिखा नहीं सकते किसी भी वीडियो पर। तो अंदर कारागार बना हुआ है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था और मैया देवकी वासुदेव के साथ छोटे से लल्ला वहाँ पर हैं। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं जहाँ पे वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को यमुना के रास्ते ले जाकर और गोकुल में ले गए थे। वहाँ हम आपको दर्शन करवाते हैं और सारी चीज़ें आपको बताएंगे एक मेरे साथ बनी रही। भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया जहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि है, और गोकुल में उन्होंने लीलाएं की। अब हम आए हैं गोकुल धाम जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को उनके पिता वासुदेव जी यहाँ नंद बाबा के पास छोड़ कर गए थे। आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम लाए हैं आपको गोकुल गांव जहाँ पर श्री कृष्ण पले बड़े, खेले कूदे और जहाँ पर पूतना का वध किया, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता वासुदेव जी यमुना पार करके बाबा नंद भवन में छोड़ कर गए थे। ये देखिए दोस्तों, मेरे पीछे नंद भवन ही है और इतना बड़ा, इतना विशाल है दोस्तों। मैं अभी आपको दर्शन करवाऊंगा, बहुत पीछे तक है दोस्तों। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक बताऊंगा। मेरे पीछे यमुना मैया है, देखिए, ये देखिए दोस्तों, यमुना मैया मेरे पीछे है और मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। दोस्तों मुख्य सड़क मार्ग से लगभग 100 मीटर की दूरी पर नंद बाबा का भव्य किला बना हुआ है। जैसे ही आप किले में एंटर करोगे तो वो सारी की सारी गलियां आपको दिख जाएंगी जहां पर श्री कृष्ण भगवान, ये देखिए दोस्तों, ये वो गलियां हैं जहां पर श्री कृष्ण माखन चुराकर मैया यशोदा से छुपते हुए भागा करते थे। ये किले की हम अंदर जा रहे हैं और किले के साथ ही बहती हुई ये देखिए यमुना नदी पड़ती है, जो कि मैं आपको आगे दर्शन करवाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा यमुना के बारे में। यमुना नदी नंद बाबा भवन के बिल्कुल साथ साथ बहती हुई है और नंद बाबा भवन में वह घाट है, ठुकरानी घाट कहते हैं। यहीं से ही नंद बाबा जी ऊपर यमुना से चढ़े थे नंद भवन में। और ये देखिए दोस्तों, यह वह स्थान है जहाँ से यमुना जी की रोज़ाना पूजा होती है दोस्तों, और यमुना जी के यहाँ से दर्शन होते हैं। पहले यमुना जी पूजा सतली पड़ती है, फिर सीढ़ियाँ और ऊपर जा रही हैं जो कि नंद बाबा द्वार के लिए जा रही हैं भवन के अंदर। लेकिन हम आपको पहले उस घाट पर दिखाते हैं जो कि बिल्कुल द्वार के साथ ही लगा हुआ है। यह देखिए दोस्तों, यह वह घाट है जहाँ से नंद बाबा गोकुल में चढ़े थे नंद भवन के अंदर श्री कृष्ण भगवान को उनके पास रखने के लिए। यह देखिए दोस्तों, यह यमुना जी का किनारा है और यही वो घाट है जहाँ से नंद बाबा ऊपर चढ़े थे। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, नंद बाबा नहीं, वासुदेव जी थे। भाद्रपद यानी भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात लगभग 12 बजे वासुदेव जी श्री कृष्ण को इसी घाट से होते हुए नंद भवन में अंदर मैया यशोदा के पास छोड़ कर गए थे। कहते हैं उस दिन बहुत उफान पर थी यमुना नदी, बिजली कड़क रही थी दोस्तों, बहुत उफान पर थी। यह वह यमुना नदी का घाट है और यमुना नदी है दोस्तों जो लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, इतनी चौड़ी है। अब फिलहाल इसका पानी थोड़ा कम है। और ये देखिए दोस्तों, यह नंद भवन की दीवारें जो दूर दूर तक फैली हुई हैं, यह नंद भवन है। आज हम आपको नंद भवन में अंदर जाकर एक एक चीज़ दिखाएंगे दोस्तों, जहां पर भगवान शिव ने आकर छोटे से श्री कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने के लिए मैया यशोदा से विनती की थी। मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को ओखली से बांध दिया था और पूतना वध का चित्र सारा कुछ आज हम आपको दिखाएंगे, जहां श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जहां से जाते थे, जहां पर आकर वह मैया यशोदा से बैठकर खाना मांगते थे। आज हम आपको यमुना दर्शन के बाद नंद भवन में अंदर ले जाकर एक एक चीज़ दिखाने वाले हैं दोस्तों। बताया जाता है यह किला 5240 साल पुराना है। ठुकरानी घाट के बाद जैसे ही भवन में आप अंदर आओगे तो आपको सारी की सारी पुरानी इमारतें ही दिखेंगी।
ये पुरानी इमारतें श्री कृष्ण के सखाओं के घर हुआ करते थे, जिनके कुछ अंश अब भी यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यह वह स्थान है जहाँ से भगवान ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाया करते थे। यह वृक्ष के नीचे उनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों, हम आपको इसके दर्शन करवा रहे हैं। यह वही स्थान है, बिल्कुल यह स्थान नंद बाबा का जो घर है अपना, जो कि पुराना घर है, उसके साथ लगा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये नंद बाबा का भवन है जो कि उनका अपना था, श्री कृष्ण जी का। यशोदा और नंद बाबा के हम असली घर में आए हैं, जो हम साक्षात दर्शन करवाएंगे आपको। मेरे साथ बने रहिए, हम अंदर चलते हैं। मैया यशोदा का और नंद बाबा का जो पुराना घर है, जो कि साक्षात बिल्कुल असली है, यानी कि पुराना ही है, जो बनावटी नहीं है, आजकल का बनाया हुआ नहीं है। आइए मेरे साथ बने रहिए। साक्षात श्री कृष्ण भगवान के घर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो उनके होने का यहाँ एहसास होता है। और सामने बीच में यह वह स्थान है दोस्तों, जहाँ भगवान शिव ने मैया यशोदा से श्री कृष्ण भगवान को देखने की लालसा व्यक्त की थी। यह वहाँ उनका पादुका और उनके चरण बने हुए हैं दोस्तों। ब्राह्मण के भेष में आकर भगवान शिव ने मैया यशोदा से श्री कृष्ण भगवान को सिर्फ एक झलक देखने के लिए यहीं इसी स्थान पर वह खड़े हुए थे। सभी भक्त आकर इस स्थान की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद फिर भगवान के उन कमरों को देखने के लिए अंदर जाते हैं। भवन में अंदर जाते ही वासुदेव जी आगमन दिखता है। उससे आगे चलते हैं तो ये देखिए दोस्तों, मैया यशोदा ने पकड़ लिया श्री कृष्ण जी को माटी खाते हुए। उससे आगे वह ओखली है जहाँ श्री कृष्ण को बंधन में बांध दिया था मैया यशोदा ने, जिसे ऊखल बंधन कहते हैं दोस्तों। ऊखल बंधन से आगे जाते ही माखन चोरी करते हुए श्री कृष्ण भगवान को पकड़ा हुआ था मैया यशोदा ने। माखन चोरी से जैसे ही आगे चलते हैं, यह वह 4 धाम हैं जो श्री कृष्ण भगवान ने मनाकर यहीं मैया यशोदा और नंद बाबा जी को 4 धाम की यात्रा करवा दी थी। उनकी पूजा सेवा अर्चना करने के लिए यहीं प्रकट कर दिए थे। और ये देखिए दोस्तों, यह पूतना है जिन्हें माता का दर्जा मिल चुका है, जो कि पहले एक राक्षसी हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण उनका दूध पीते हुए यहाँ दिखाए गए हैं। नंद बाबा के प्राचीन भवन में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं दोस्तों, जिनमें सारी लीलाएं दर्शाई गई हुई हैं। अब हम नंद भवन में आपको गर्भगृह में लेकर चलते हैं, जहां पर श्री कृष्ण भगवान 16 कलाओं के साथ साक्षात विराजमान है दोस्तों। गर्भगृह की खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ लोग आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं भगवान के पास, और यह वह दर्शन है जो भक्ति भाव से करने पर आपके हृदय में बस जाएंगे दोस्तों। दर्शन कीजिए। नंद भवन के एक एक स्थान पर आपको वो सारे दृश्य मिल जाएंगे जो कि श्री कृष्ण भगवान ने 11 साल 1 महीना और 22 दिन यहाँ पर रहकर जो भी लीलाएं की थी, वो सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी आपको। नंद भवन में 2 स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दर्शाई गई हैं, जैसे पूतनावध और यहाँ ऊखल बंधन, जहाँ पर ओखली से श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने बांध दिया था उनके माखन चुराने की आदत को लेकर। ऊखल बंधन से आगे वासुदेव जी का गोकुल आगमन, जहाँ पर श्री कृष्ण को वासुदेव जी लेकर आए थे और मैया यशोदा के पास छोड़कर योग माया को साथ ले गए थे। वह योग माया के दर्शन यहाँ पर होते हैं जो कि मैया यशोदा के साथ लेटी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये योग माया हैं जो कि मैया यशोदा के साथ लेटी हुई हैं। श्री कृष्ण अथवा उनके ग्वाल बाल सखाओं के चिन्ह अथवा वह स्थान जहां उन्होंने माटी खाकर मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड मुंह में दिखाया था, हम आपको अगले भाग में दिखाएंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये थे दोस्तों नंद बाबा के महल के दर्शन, जो नंद किला है, और श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर नंद बाबा मैया यशोदा के साथ 11 साल 1 महीना और 22 दिन रहे थे दोस्तों। इसके बाद श्री कृष्ण नंद बाबा मैया यशोदा और पूरे गोकुलवासी कंस के अत्याचारों से परेशान होकर नंदगांव चले गए थे। इतने ही दिन श्री कृष्ण यहाँ पे रहे थे जो उन्होंने लीलाएं की थी। और
इसी के पास गोकुल के पास रावल गांव है, राधा रानी का अपना गांव है दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और भी हम आपको आगे मंदिरों के दर्शन करवाएंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।